आप सभी भक्तों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगलमयी बधाइयां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पावन व्रत की जिसका इंतजार हर सुहागन को पूरे साल रहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की। साल 2025 में करवा चौथ का पर्व किस दिन मनाया जाएगा? इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत सूर्योदय से पहले सर्गी के साथ शुरू होता है और चांद के दर्शन के बाद व्रत खोलकर समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में करवा चौथ को लेकर कई लोगों के मन कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है कि करवा चौथ 9 अक्टूबर को है या 10 अक्टूबर को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ 2025 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जानिए सब कुछ ज्योतिष के अनुसार। देखिए दोस्तों, यह वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है कि आप करवा चौथ वाले दिन कुछ गलत काम न कर दें, जिससे कि आपके पति को मुसीबतों का सामना करना पड़े। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेना। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही खास महत्व होता है। असल में इस दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। शास्त्रों में माना गया है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को श्रद्धा और प्रेम से रखते हैं, उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो जाता है। करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन होता है जो सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये व्रत न सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, बल्कि ये उनके बीच के रिश्ते को और भी मजबूत और प्यार भरा बना देता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य बढ़ता है। भारतवर्ष में खासकर जो लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, वे इसे बहुत श्रद्धा और धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन उत्तर भारत में, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तो इस दिन का एक अलग ही नजारा होता है। करवा चौथ के दिन सुबह से ही घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महिलाएं सजती संवरती हैं, हाथों में मेहंदी रचती हैं और फिर दिन में करवा चौथ की कथा सुनती हैं। और जैसे ही दिन ढलने लगता है तो हर सुहागन की नजरें बस एक ही चीज आसमान में चमकते चांद को ढूंढती हैं। और जब रात को चांद निकलता है तो घरों की छतों का नजारा देखने लायक होता है। दिन भर बिना अन्न जल के व्रत रखने के बाद जब पत्नी अपने चांद जैसे पति को देखकर चांद को अर्घ्य देती है और फिर उसी के हाथों से पहला निवाला खाकर व्रत खोलती है, तो वो पल हर किसी के दिल को छू जाता है। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की पावन कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह के बाद कम से कम 12 या 16 वर्षों तक इस व्रत को करना चाहिए। हालांकि इच्छा हो तो महिलाएं इसे जीवन भर भी रख सकती हैं। कहा जाता है कि पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। अब बात करते हैं कि 2025 में करवा चौथ कब है और क्या है उसका शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2025 में करवा चौथ अक्टूबर महीने की 10 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन शुक्रवार है। इस साल चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 से शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:38 तक रहेगी। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:57 से लेकर 7:11 तक और चांद के निकलने का समय माना जा रहा है लगभग रात 8:13 के आसपास। हालांकि आपके स्थान के अनुसार समय में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, इसलिए अपने लोकल पंचांग में चंद्रमा के दर्शन का सटीक समय जरूर देख लें। और हाँ, जाते जाते मां करवा का आशीर्वाद हर सुहागिन पर बना रहे, हर पति लंबी उम्र जिए और हर घर में सुख शांति बनी रहे। तो दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता करवा जरूर लिखें। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं पूरी श्रद्धा से व्रत करती हैं, लेकिन अक्सर जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती हैं। ऐसी गलती जो न सिर्फ व्रत को प्रभावित करती है बल्कि पति पर भी भारी संकट ला सकती है। जी हां दोस्तों, बात हो रही है उन कपड़ों और उस चुन्नी की जिसे करवा चौथ के दिन पहनना या ओढ़ना बहुत अशुभ माना गया है। खासकर वो रंग, वो वस्त्र जो सुहाग के प्रतीक होते हैं, अगर सही ना चुने जाएं तो इससे घर में नकारात्मकता आ सकती है। करवा चौथ महिलाओं का एक बेहद महत्वपूर्ण और भावनात्मक व्रत है जिसे पूरे देश में बड़े ही आदर, श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की लगभग सभी बड़ी अभिनेत्रियां भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती हैं। विदेशों में रहने वाली भारतीय महिलाएं भी इस पर्व को बड़ी भावना से मनाती हैं। ऐसे में करवा चौथ की तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही शुरू कर देती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानती हैं कि इस खास दिन पर कुछ खास कपड़े और चुनिंदा रंगों की चुन्नी पहनना वर्जित माना गया है? और तो और, यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया की अभिनेत्रियां भी इन बातों का विशेष ध्यान रखती हैं, क्योंकि माना जाता है कि अगर इन बातों को नजरअंदाज किया गया तो व्रत का असर कम हो सकता है और पति पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। करवा चौथ का व्रत एक पत्नी द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए रखा जाता है। तो फिर ऐसी कोई भूल क्यों की जाए
जो इस प्रेम और श्रद्धा को नुकसान पहुंचाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी गलतियां हैं जो किसी भी सुहागन महिला को करवा चौथ के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, एक सुहागिन महिला को अपने पति की कोई भी निशानी, चाहे वह कोई वस्त्र हो या श्रृंगार की कोई भी चीज, किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है, जैसे कि शादी का जोड़ा, माथे की बिंदियां, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिछुए या फिर आपकी शादी की चुन्नी। ये सब न सिर्फ आपके श्रृंगार का हिस्सा है, बल्कि ये सब आपके पति के साथ आपके रिश्ते की गहरी निशानी होती है। इनमें से कोई भी एक चीज अगर किसी और स्त्री को दे दी जाए तो माना जाता है कि इससे आपके पति पर संकट आ सकता है, पति पत्नी के बीच दरारें आ सकती हैं, प्यार में कमी हो सकती है और घर में अशांति का माहौल बन सकता है। हाँ, अगर आपको किसी को कुछ देना ही है तो आप नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकती हैं, लेकिन अपनी कोई पहनी हुई चीज या शादी से जुड़ा कोई भी प्रतीक कभी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, ये बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा है। तो इस बार करवा चौथ पर सजिए, संवरिए, पूजा की पूरी तैयारी कीजिए, लेकिन इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि हर सुहागन के पति पर मां करवा का आशीर्वाद बना रहे तो दिल से लाइक कीजिए और कमेंट में जय माता करवा जरूर लिखिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे व्रत कभी ना टूटे और पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यही नहीं, फेरों के समय भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं की पूजा में भी लाल वस्त्रों का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में लाल और भगवा रंग को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ये रंग न सिर्फ जीवन में ऊर्जा लाते हैं बल्कि सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक भी माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खासकर करवा चौथ के दिन एकदम सफेद रंग के कपड़े, जैसे कि सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हों, पहनना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि सफेद रंग स्त्री के विधवा रूप का प्रतीक माना गया है। और जब बात करवा चौथ की हो, जो पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए रखा जाता है, तो सफेद वस्त्र पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यहां तक कि उपहार में भी किसी महिला को सफेद वस्त्र देना वर्जित माना गया है। शास्त्र कहते हैं ये रंग इस दिन से मेल नहीं खाता। अब बात आती है शादी के जोड़े की। अगर आपके पास अब भी आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो करवा चौथ के दिन उसी को पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि आपके और आपके पति के प्रेम, वचन और 7 फेरों की गवाही है। जब कोई स्त्री करवा चौथ पर शादी का जोड़ा पहनती है तो पति का दिल भी प्रसन्न होता है और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि वही माता पार्वती जो खुद शिवजी के लिए कठोर तप कर अखंड सौभाग्यवती बनी, वो हर सुहागन को उसी अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। इसलिए कोशिश करें कि शादी के जोड़े को इस दिन फिर से पहने। और अगर जोड़ा उपलब्ध नहीं है तो बाजार से नया लाल, भगवा, हरा, पीला या गुलाबी रंग का कपड़ा या चुन्नी ले लें। ये सारे रंग शुभ माने जाते हैं और करवा चौथ के लिए बिल्कुल उचित है। और दोस्तों, कपड़ों के साथ साथ एक और चीज होती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मांग का सिंदूर। अब जानते हैं उस सिंदूर की महत्ता और उससे जुड़ी कुछ बहुत जरूरी बातें जिन्हें अनदेखा करना करवा चौथ जैसे शुभ दिन पर भारी पड़ सकता है। सबसे पहली बात, जब भी आप सिंदूर लगाएं, माता पार्वती का स्मरण जरूर करें, क्योंकि वही माता पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। और जब आप सिंदूर लगाते हुए उनका ध्यान करती हैं तो वो प्रसन्न होकर आपके पति के जीवन को लंबा और सुखद बनाती हैं। खासकर करवा चौथ के दिन सिंदूर भरपूर मात्रा में लगाना चाहिए, जितना लंबा हो सके, जितना साफ दिखाई दे उतना अच्छा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दृश्य को देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं और वह स्त्री को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। आजकल कुछ महिलाएं फैशन या ट्रेंड के चक्कर में सिर्फ हल्का सा सिंदूर लगाती हैं, सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन शास्त्रों में ये बताया गया है कि ऐसा करना उचित नहीं है। खासकर करवा चौथ जैसे पावन व्रत पर छोटा सा सिंदूर लगाना या सिर्फ औपचारिकता निभाना माता पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कहा जाता है कि जो स्त्री सिंदूर को गंभीरता से नहीं लेती उसके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहती हैं। पति पर नजरें दूसरी स्त्रियों की जा सकती हैं, पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में दरारें आ सकती हैं। शास्त्रों में साफ लिखा है, माथे पर भरपूर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ता है, पति आकर्षित होता है और उसे लंबी उम्र का वरदान मिलता है। तो कम से कम करवा चौथ जैसे पावन अवसर पर ऐसी गलती कभी मत कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी माता पार्वती से अखंड सौभाग्य और अपने पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद लेना चाहती हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में पूरे प्रेम से जय माता करवा लिखिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और जरूरी बात की। अगर करवा चौथ के दिन सिंदूर की डिब्बी आपके हाथों से गिर जाए तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय पर माता पार्वती का स्मरण जरूर करें, क्योंकि माना जाता है कि मां की कृपा से हर संकट टल जाता है। और हाँ दोस्तों, एक और बात, अपने इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर, चाहे वो डिब्बी में हो
या मांग में लगा हो उसे कभी किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ सिंदूर नहीं बल्कि आपके सुहाग की निशानी है। इसे देने से पति का मन भटक सकता है और दंपत्ति के जीवन में संकट आ सकते हैं। अगली बात, भक्तों, अगर करवा चौथ के दिन आपके पति आपके हाथों से सिंदूर लेते हैं और आपकी मांग भरते हैं तो इसे बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसा दृश्य माता पार्वती को बहुत प्रिय होता है। माना जाता है कि ऐसे जोड़ों को 7 जन्मों तक का साथ प्राप्त होता है। पति का ये प्रेमपूर्ण भाव दर्शाता है कि वो आपको दिल से चाहते हैं और आपके साथ गहरा रिश्ता निभा रहे हैं। और जब मां पार्वती प्रसन्न होती हैं तो हर संकट से रक्षा करती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं एक और जरूरी टॉपिक की, करवा चौथ की शॉपिंग में क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि करवा चौथ अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस खास दिन के लिए जो चीजें सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती हैं उनकी खरीदारी अभी से कर ली जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि करवा चौथ की शॉपिंग करते समय किन किन चीजों को लेना सबसे जरूरी और शुभ माना गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कपड़ों की, तो पहले के समय में महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी के जोड़े यानी साड़ी या लहंगा को ही पहनती थीं। लेकिन अब समय बदल चुका है। आजकल महिलाएं इस खास मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद करती हैं। आप कोई भी ट्रेडिशनल ड्रेस ले सकती हैं, साड़ी, लहंगा, सूट, लेकिन ध्यान रखें कि उसका रंग लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून या ऑरेंज हो। इनमें से खासकर लाल रंग को सबसे शुभ और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना गया है। इसका प्रभाव कुछ अलग ही होता है। अब हम बात करें चूड़ियों की, तो करवा चौथ पर चूड़ियों की अपनी एक अलग ही अहमियत है। सुहाग के 16 श्रृंगार में से ये एक बेहद खास हिस्सा मानी जाती है। इसलिए शॉपिंग करते समय चूड़ियां लेना कतई न भूलें। आप चाहे तो अपनी ड्रेस से मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या ट्रेडिशनल हैकड़े भी चुन सकती हैं। चूड़ियों के बिना करवा चौथ का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। अब हम बात करें आभूषण की, तो हर स्त्री की शॉपिंग तब तक पूरी नहीं होती जब तक वो अपने लिबास के साथ मिलते जुलते आभूषण न ले ले। आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी ले सकती हैं या फिर मॉडर्न टच वाले डिजाइन भी चुन सकती हैं। इससे न सिर्फ आपका लुक निखरेगा बल्कि पूजा के समय और भी शुभता महसूस होगी। अब हम बात करें मेहंदी की, तो पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाया करती थीं, लेकिन अब मार्केट में आसानी से मेहंदी आर्टिस्ट्स उपलब्ध हैं। अगर आप लंबी लाइनें नहीं लगाना चाहती तो घर पर खुद से मेहंदी लगाना भी एक सुंदर विकल्प है। मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, माना जाता है पति का प्यार भी उतना ही गहरा होता है, इसलिए इसे हल्के में न लें। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 6 की, यानी करवा और छलनी की। तो दोनों ही चीजें करवा चौथ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। करवा एक छोटा सा मिट्टी से बना बर्तन होता है जिसमें जल भरा जाता है। इसी करवे से चांद को जल चढ़ाया जाता है। वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर उसी छलनी से होकर पत्नी अपने चांद जैसे पति का चेहरा देखती है। उसके बाद पत्नी करवे से ही पति को पानी पिलाकर अपना व्रत खोलती है। अगर यह दोनों चीजें, करवा और छलनी, इस दिन आपके पास नहीं है तो माना जाता है कि व्रत अधूरा रह जाता है और इसका फल भी कम हो जाता है। यहाँ तक कि अशुभ परिणाम भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 की, और वो है मोरपंख। दोस्तों, खास करवा चौथ पर मोरपंख खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और घर में दौलत और समृद्धि का आगमन होता है। तो इस बार करवा चौथ पर बाजार जाएं और एक सुंदर सा मोरपंख जरूर अपने घर लाएं। अब दोस्तों, जानते हैं कि करवा चौथ पर क्या नहीं खरीदना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि व्रत पूरी तरह सफल हो। पहली बात, सफेद और काले कपड़े कभी न पहने। सफेद रंग विधवा का प्रतीक माना जाता है और काला रंग नकारात्मकता और अशुभता से जुड़ा होता है। ये दोनों रंग करवा चौथ जैसे मांगलिक अवसर पर पूरी तरह वर्जित हैं। दूसरी बात, इस दिन धारदार चीजें न खरीदें। करवा चौथ खुशियों और प्रेम का पर्व है। ऐसे में चाकू, कैंची, ब्लेड जैसी धारदार वस्तुएं खरीदना या इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। इससे रिश्तों में कटाव आ सकता है, झगड़े हो सकते हैं। तीसरी बात, भक्तों, इस दिन टूटी हुई छलनी या अटका हुआ करवा ना खरीदें। अगर करवा या छलनी में कोई भी टूट फूट है या उसका ढक्कन ठीक से बंद नहीं होता तो उसे प्रयोग में ना लें। इससे व्रत का फल कम हो सकता है और पूजा खंडित मानी जाती है। चौथी बात, भक्तों, टूटी हुई तीलियां या सिक न लें। पूजा में उपयोग की जाने वाली लकड़ियों का पूरा और साफ होना जरूरी है। अगर वे टूट गई हैं या खराब हैं तो उन्हें फेंक दें और नई ले आएं। अगली बात, भक्तों, करवा चौथ के दिन पूजा मुहूर्त का ध्यान रखें। बिना शुभ मुहूर्त के पूजा करना सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है। व्रत का असली फल तभी मिलता है जब पूजा सही समय पर और श्रद्धा के साथ की जाए। इसलिए पंचांग देखकर, पंडित से पूछकर या डिजिटल पंचांग से मुहूर्त जरूर जांच लें। और अब दोस्तों, एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, करवा चौथ का व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्ते की सबसे पवित्र डोर है। इस दिन सुहागन स्त्रियां दिन भर बिना अन्न जल के उपवास रखती हैं, सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए। लेकिन कई बार कुछ महिलाएं इसे सिर्फ दिखावे का व्रत समझकर रख लेती हैं। दिन में थोड़ा फल खा लेना, चुपके से पानी पी लेना या फिर आराम से सो जाना। दोस्तों, ऐसा करना व्रत को अधूरा बना देता है। दोस्तों, दूसरी बड़ी गलती है पूजा में लापरवाही। करवा चौथ पर माता करवा और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। अगर आपने पूजा की थाली ठीक से तैयार नहीं की, मंत्रों का सही उच्चारण नहीं किया
या फिर जल्दबाजी में पूजा पूरी कर दी तो व्रत का असर कम हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि पूजा का हर नियम पूरे मन से निभाएं, क्योंकि पूजा सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। तीसरी गलती है नकारात्मकता और गुस्सा। पूरे दिन का व्रत तो आप रख लेती हैं, लेकिन अगर दिन भर मन में चिढ़, गुस्सा या नकारात्मक बातें रहेंगी तो माता करवा प्रसन्न नहीं होती। करवा चौथ का दिन त्याग और प्रेम का दिन है, इसलिए कोशिश करें कि इस दिन मन शांत रखें, पति के साथ मधुर व्यवहार करें और परिवार में खुशियों का माहौल बनाए रखें। और सबसे अहम बात यह है कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास और जीवन की समृद्धि के लिए भी होता है। इसीलिए इस दिन दूसरों का अपमान न करें, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद जरूर करें और घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखें। करवा चौथ के दिन सबसे ज्यादा ध्यान खाने पीने पर देना चाहिए, क्योंकि पूरा व्रत इसी से जुड़ा होता है। कई बार औरतें सोचती हैं कि व्रत से पहले कुछ भी खा पी लिया तो दिन भर आसानी से कट जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। सुबह सरगी में तली भुनी, मसालेदार या बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खाने से दिन भर प्यास लगेगी और थकान भी ज्यादा होगी। याद रखिए, व्रत लंबा है, इसलिए हल्की, हेल्दी और एनर्जेटिक चीजें ही चुननी चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है मीठा ज्यादा खा लेना। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि ज्यादा मिठाई खा लें तो दिन भर भूख नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। ज्यादा मीठा खाने से ब्लड शुगर जल्दी गिरता है और भूख प्यास ज्यादा सताती है। इसलिए सरगी में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध और हेल्दी पराठा लेना बेहतर होता है। तीसरी गलती है व्रत खुलने के समय। चांद निकलने के बाद पूजा करके जब व्रत खोला जाता है तो कई लोग झट से भारी खाना खा लेते हैं। पूरे दिन खाली पेट रहने के बाद अचानक तला भुना या बहुत ज्यादा खाना पेट को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए व्रत खोलते ही पहले पानी, फिर थोड़ा मीठा और उसके बाद हल्का खाना खाना चाहिए। धीरे धीरे पचने वाली चीजें खाएं, वरना अगले दिन कमजोरी और पेट खराब हो सकता है। चौथी गलती है पानी की अनदेखी। व्रत में पानी नहीं पिया जाता, इसलिए सरगी के समय ही भरपूर मात्रा में पानी या नारियल पानी पीना जरूरी है। लेकिन कई महिलाएं सिर्फ चाय या कॉफी पीकर दिन शुरू कर देती हैं। इससे शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और सिर दर्द या कमजोरी होने लगती है। अगर सच में व्रत का असर और ताकत चाहिए तो शरीर को पहले से हाइड्रेट करना मत भूलिए। और सबसे जरूरी बात, करवा चौथ का व्रत सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि संयम और आस्था का प्रतीक है। इसलिए इस दिन खाने पीने में दिखावा, ज्यादती या लापरवाही करने के बजाय सादगी और नियमों का पालन करना चाहिए। सही खान पान के साथ किया गया व्रत ही आपके परिवार में सुख, समृद्धि और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद दिलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही